दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है भागलपुर डिवीजन के बांका जिला के अंतर्गत बोसी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला मंदार पर्वत। मंदार पर्वत जिसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह भागलपुर शहर के 45 किलोमीटर दक्षिण में भागलपुर दुमका के रास्ते पर यह वाक़ है। इस पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 700 मीटर की है। यह एक मुकद्दस यादगाह यानी हिंदुओं के लिए एक मशहूर तीर्थ स्थान है। पहाड़ी के सबसे ऊंचे सिरे पर यानी ऊपरी सिरे पर जैन मंदिर और निचले सिरे पर हिंदू मंदिर आबाद है। हर साल यहाँ मकर संक्रांति और महावीर जयंती के अवसर पर यहाँ एक कार्निवाल का आयोजन किया जाता है और यह मंदिर वासु पूज्य और विष्णु जी को समर्पित है। जैन मजहब के मुताबिक मंदार पर्वत 5 कल्याणक में से 3 केवल ज्ञान दीक्षा और जैन मजहब के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का निर्वाण स्थान माना जाता है। हिंदू मजहब के मुताबिक पौराणिक कथाओं में इस पर्वत का उल्लेख मंदाचल के नाम पर किया जाता है। महाभारत और पुराणों के मुताबिक कि इस पर्वत का उपयोग समुद्र मंथन के लिए किया गया था, जिससे कि समुद्र मंथन के दौरान इस पर्वत के जरिए से अमृत को निकाला गया था। और समुद्र मंथन के मुतालिक ही पहाड़ के निचले हिस्से पर एक स्टेचू लगाया गया है जो यह दर्शाता है कि समुद्र मंथन कैसे किया गया था और इस पहाड़ी का क्या योगदान था, जहां राक्षसों और देवताओं के बीच की लड़ाई को भी दर्शाया गया है। पहाड़ी के पास ही निचले हिस्से में एक तालाब है जिसे पापहरनी के नाम से जाना जाता है और इस तालाब का एक अलग ही ऐतिहासिक मजहबी महत्व भी है। और इसी तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है। इस पहाड़ी के आसपास भगवान विष्णु कामधेनु वरा की कई ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी उम्र तकरीबन 11वीं से 12वीं सदी की बताई जाती है। इस पहाड़ी के आसपास एक एकलखा मंदिर है, जिस मंदिर का यह खुसूसियत थी कि एक ही वक्त में 1 लाख दिए इसमें जलाए जाते थे। एक खास बात यह है कि यह पहाड़ी जो बना हुआ है पूरी तरह से ग्रेनाइट नाम के पत्थर से ही बना हुआ है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं और कुंड भी वाक़ है। इसमें से जैसे सीता कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, राम भरत गुफाएं वगैरह शामिल है। हालांकि इस जगह को, इस पहाड़ी को हुकूमत बिहार की तरफ से पर्यटन केंद्र का उपाधि दिया गया है और इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और घूमने वालों का तांता लगा हुआ रहता है। मंदार पर्वत घूमने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के लोगों की होती है। पहाड़ी के करीब लगने वाला बोसी मेला जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगता है, यह हर साल हर वर्ष ये 14 तारीख के जनवरी के महीने में शुरू होती है और यह तकरीबन 1 हफ्ते तक बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से लगता है। हालांकि यह मेला राज्य स्तरीय पैमाने पर लगता है। और दूसरी बात यह कि बांका जिला में घूमने के लायक 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, एक जिसमें से बोसी मंदार पर्वत के नाम से जानते हैं और दूसरा वही बांका जिला के अंतर्गत आने वाला ओढ़ने डैम है। हालांकि मंदार पर्वत के करीब पाया जाने वाला पॉपहरनी तालाब अब बिहार सरकार की तरफ से नौकायान के लिए विकसित किया जा रहा है। तालाब के मुतालिक एक मान्यता यह भी है कि इस तालाब में नहाने से, जैसा कि इसके नाम पापहरनी है, हर तरह के पाप धुल जाते हैं और बीमारियां जाती रहती है। कुल मिलाकर यह हम कह सकते हैं कि मंदार पर्वत एक बेहतरीन तफरीह का और घूमने लायक एक जबरदस्त मकाम है। ऐसे मकाम पर लोगों को घूमने आना चाहिए जिससे यहाँ के जगहों में भी उन्नति और बदलाव मुमकिन हो सकेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।